अच्छा, मुझे ये बताएं चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस मैं कुछ डिफाइन कर देता हूँ जो मुझे लगता है, जो शायद एक आम आदमी को लगता है कि आपको क्या चैलेंजेस आए होंगे। फाइनेंशियल, सोसाइटी की तरफ से, घर वालों की तरफ से, और इमोशनल। इमोशनल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक शोबिस की दुनिया के अंदर एक बड़ा नाम और उसके बाद बिल्कुल एक गुमनामी की जिंदगी। तो आपको इमोशनली, मुझे लगता है जितना मैं नफ्सियात को जान लूं, कि कहीं ना कहीं ये फील आती है कि यार एक ऐसा था कि मैं जहाँ मेरा जाना होता था वहां पे लोग रेड कारपेट और इस तरह से जो है वो, तो अब वो उस तरह की चीज नहीं है। ये तीन तो मुझे नजर आते हैं जो 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 चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा होगा। आए ये वाले, कुछ और भी आए, कैसे कॉप अप किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे वो शोबिस छोड़ना हो या कहीं पर भी आपको ज़िंदगी गुजारना हो, हमें एज अ मुस्लिम सबसे पहले तो ये अंदाज़ा होना चाहिए, इस चीज़ पर ईमान होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान पाक में भी हमें साफ साफ बता दिया कि इस ज़िंदगी को, इस दुनिया को मैंने बनाया ही एक टेस्ट के लिए है। तो इसको समझना जो है ना, और इसको समझ कर एक सुकून दिल में डालना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुश्किल है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये बेसिकली सुकून की जगह है, ये दुनिया जो है ये मज़ों की जगह है। असल में यही है बेसिकली, हमने जो करना है, यू लिव वंस वाला जो हमारा फॉर्मूला है कि हमने जो भी करना है वो यही करना है, आगे का तो पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उलट है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है इट्स अ टेस्ट, और आगे जो मिलना है वो असल में फल है उस टेस्ट का। तो उसमें पास होंगे तो फिर वो फल इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा। इंशाल्लाह। सो बेशक ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो जैसे ही हिजाब शुरू किया, निकाब शुरू किया, अपनी नमाज़ें 5 वक्त पढ़ना शुरू की, तो बस सब कुछ सेट हो गया और ज़िंदगी सुकून में आ गई। ऐसा नहीं था। ऑफ कोर्स लाइफ हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर हर लिहाज से। जैसे आपने अगर फाइनेंशियली कहा तो फाइनेंशियली भी, अब वो तो अल्लाह ताला ने वैसे भी कुरान पाक में इसका भी जिक्र किया कि आपको जो है वो रिस्क से भी आजमाया जाएगा, और फिर और भी मज़ीद चीज़ों से भी, सेहत भी आती है उसमें, औलाद से। मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं, माशाल्लाह। और उनमें से मेरे ख्याल से 5 जो है ना वो NICU में रहे हैं। उमर बहुत स्वेयर था। जिब्रील जो है वो शुरू में ठीक था, लेकिन उसका जॉइंटस स्वेयर हो गया, मैं पता नहीं चला। वो 2-3 दिन जब रहा तो वो भी बहुत स्वेयर था, डॉक्टर ने बड़ा डराया। माँ के लिए तो एक बहुत ही तकलीफदेह चीज होती है। यस। और फातिमा की दफ़ा मुझे गेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, तो वो उसकी डायबिटीज़ का उसके लेवल्स बहुत लो आ रहे थे, तो वो रही। फिर हन्ना कम रही थी लेकिन उसको भी रखा था। और साथ की दफ़ा जो मेरा सबसे छोटा बेटा है, उसको कोई एलर्जी हो गई थी, तो उसके लिए उन्होंने उसको भी 2-3 दिन रखा। तो मतलब 5 के 5 बच्चे जो है मेरे, वो रहे हैं NICU में रहे हैं। तो इस तरह के इम्तिहानात बेशक लाइफ में बहुत ज़्यादा आए हैं। और आपने कहा कि इमोशनली, और ये चीज़ ख़ास तौर पर कि फेम और लाइमलाइट, एक मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की मेरे ऊपर ये भी बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरी नेचर में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि मैं बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेती हूँ, एडॉप्ट कर लेती हूँ अपने एनवायरनमेंट को। तो मेरे लिए उस वक्त भी इतना मुश्किल नहीं था कि जैसे होता ना कि अगर आपको अचानक गांव में शूटिंग के लिए जाना पड़ा है तो आप कहें कि ये क्या बात हुई, मिट्टी है, ये घड़े में से मैं पानी पीऊँगी, और ये किस तरह के लोग घूम रहे हैं मेरे आसपास, पोल्यूशन एक्सेट्रा है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब भी ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ज़मीन पे कोई बैठता कहता था बैठ, जो मैं ज़मीन पे बैठ जाती थी, कुछ भी। तो एक मेरे नेचर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये अल्लाह ताला ने एक नरमी रखी है इस मामले में कि मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उनको अडॉप्ट कर लेती हूँ। सो पहले से मुझे ये तो हो गया था कि ये तो हाथ से जाएगी अब, और अब देयर विल बी नो फेम, देयर विल बी नथिंग। लेकिन मैं आपको अमेजिंग चीज़ बताऊँ कि बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला जब है आप उनके लिए कुछ छोड़ते हैं ना, तो वो आपको उससे बढ़कर अता करते हैं, और वो अता करते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता। तो मैं जब अबू धाबी चली गई, मैंने कहा कि बस फिनिश, नथिंग। वहाँ तो वैसे ही अरब्स घूम रहे होते थे, मैंने कहा इनको क्या पता नहीं कि आपके अंदर सारा चौधरी घूम रही है। सो आई वाज लाइक कुछ भी नहीं, बस अब एक सिंपल इंसान हूँ मैं, नो स्टार नथिंग। फिर वहाँ पर खैर तब भी लोग दोस्त बने, उन लोगों में भी आना जाना हुआ। लेकिन फिर मैं जब पाकिस्तान आई वापस और मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए आना था, तो पता नहीं कहाँ से अल्लाह ताला ने कौन से लोगों से किस तरह से उनसे सलाम दुआ बनी, जान पहचान बनी। उन्होंने पहले मेरी स्पीच रखी, सबसे पहली स्पीच मेरी रखी कि आपने आके अपनी चेंज स्टोरी बतानी है। और मेरे लिए इतना अजीब सा था कि मैं क्या करूँगी, क्या बोलूँगी। लेकिन वो फिर उन्होंने मेरी हेल्प भी की, आप इस तरह स्टार्ट करें, ऐसे लिखें, ये स्पीच दें। वो मैंने तैयार की, उसको मैं डिलीवर किया। और वो दिन था और आज का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। टिल डेट आई गो टू यूनिवर्सिटीज़। टुडे आई एम सिटिंग हेयर इन अ पॉडकास्ट, ठीक है।
तो मैं इतनी हैरान होती हूँ और इतनी परेशान होती हूँ। मैं कहती हूँ पता नहीं मेरे लिए है या लोगों के लिए है, जिसके लिए भी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये एक काइंड ऑफ जैसे कहते हैं ना कि एक निशानी दी है हमें कि व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त अल्लाह ताला ने जहाँ देनी है, शोहरत अल्लाह ताला ने जहाँ देनी है ना, वो आपको मिल जानी है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि नहीं हम कुछ सर्टन काम ही करेंगे तो हमें इज़्ज़त और शोहरत बिल्कुल मिलेगी। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह का शुक्र है, एक नाम है, पहचान है, और अच्छे काम के लिए मुझे अच्छे लगता है, काम के ज़्यादा लिए। बेहतर काम के लिए इंशाल्लाह, क्योंकि दीन की बात करने जाती हूँ, अल्लाह ताला का पैगाम फैलाने जाती हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो कबूल करे।